हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने सिलेबस अपडेट देने वाली हूँ कि मेरा कितना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है इन केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो, एंड ये जो सिलेबस है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो मेरी कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है अभी मैं बस अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। उनके जो टेस्ट हो रहे हैं वो दे रही हूँ। कोई अलग से मॉक नहीं चूज़ किया है मैंने अभी। अगर मैं कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन करूँगी तो मैं आप लोग को बता दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बायोलॉजी पोर्शन। एंड बायो में अगर बात करें तो 11th और 12th में ऐसे मैंने डिवाइड किया है। एंड 11th पोर्शन की बात करें तो सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के जो 8 चैप्टर हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ तक, वो चैप्टर्स नहीं हुए हैं। तो 11th का जो पहला चैप्टर है वो बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारा हुआ है। तो बाकी के जो 8 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के लिविंग वर्ड से सेल यूनिट ऑफ लाइफ तक, ये चैप्टर अभी नहीं हुए हैं, ये स्टार्ट होंगे। एंड अगर अगली बात करें तो सेल डिवीजन जो है वो हो चुका है, फोटोसिंथेसिस हो चुका है, प्लांट ग्रोथ हो गया है, प्लांट रेस्पायरेशन हो चुका है। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन रेस्पायरेशन नहीं हुआ है, सर्कुलेशन हो चुका है, एक्सक्रीशन हो चुका है, लोकोमोशन नहीं हुआ है, न्यूरल कंट्रोल हो चुका है एंड एंडोक्राइन हो चुका है। सो अगर इन टोटल देखें तो 9 चैप्टर्स जो है वो बच रहे हैं हमारे क्लास 11 के पोर्शन में। देन क्लास 12th में प्लांट रिप्रोडक्शन हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो चुका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ ऑनगोइंग एंड POI MBI हो चुका है, ह्यूमन हेल्थ हो चुका है, इवोल्यूशन अभी चल रहा है, माइक्रोब्स अभी नहीं हुआ है। उसके बाद बायोटेक एंड एप्लीकेशन जो है वो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड कमिंग ऑन टू इकोलॉजी जो हमारा पूरा बचा हुआ है अभी, एंड वो अभी स्टार्ट हुआ है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन उसमें अभी चल रहा है। तो अगर इन टोटल देखा जाए तो 12 चैप्टर्स बचे हुए हैं। एंड तो अगर मैं सिलेबस कंप्लीशन की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन क्लासेस मेरा जो सिलेबस है वो जनवरी एंड या फिर जनवरी मिड तक ख़त्म हो जाएगा, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये बैच जो है वो जून में स्टार्ट हुआ था एंड उसके अकॉर्डिंग जनवरी के मिड या एंड तक ख़त्म हो जाना चाहिए। बट अगर उससे ज़्यादा डिले हुआ तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे, क्योंकि मुझे तो रिवीजन ही करना है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, मैंने काफ़ी बार पढ़ चुका है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ माई टाइम राइट नाउ आई एम स्पेंडिंग इट ऑन स्टडिंग फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। बायो में मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मेरा जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ग्राफ रहा है लास्ट 2 ईयर्स में वो काफ़ी सैचुरेटेड रहा है इस वजह से। ओके नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फिज़िक्स के पोर्शन के साथ। एंड अगर फिज़िक्स में बात करें तो मैं क्लास के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। क्लास में जितना हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ, उसका रिवीजन कर रही हूँ, उसके एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। एंड उससे आगे मैं नहीं भाग रही हूँ कि कुछ और क्लास में पढ़ाए हैं और मैं कुछ और आके पढ़ रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं जितना वो पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन कर रही हूँ एंड वो पढ़ रही हूँ। नाउ कमिंग टू क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, तो क्लास 11th का जो फर्स्ट बुक है NCERT की वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन अभी नहीं हुआ है, रोटेशनल हो चुका है। रोटेशनल के बाद सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स अभी चल रहा है, राइट नाउ इट्स गोइंग ऑन। KTG नहीं हुआ है एंड SHM जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास 11th में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हो चुका है, थोड़ा सा ही बचे हुए हैं चैप्टर्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये भी जनवरी के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। तो 11th के पोर्शन में वी हैव 6 चैप्टर्स लेफ्ट। नाउ कमिंग ऑन टू 12th के पोर्शन में स्टार्टिंग के जो हमारे 7 चैप्टर्स हैं EM वेव तक वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर सिंपली बताऊं तो मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो और सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर है वो सिर्फ ये बचा है क्लास 12 के पोर्शन में। एंड मॉडर्न फिजिक्स तो हमको पता ही है, थोड़ा स्मॉल चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा और सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा 12th का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स स्टार्टिंग में ही हमारा खत्म हो चुका था। स्टार्टिंग के वन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर्स थे जो लिए गए थे एंड इसमें काफ़ी टाइम दे के पढ़ाया गया है। कंक्लूडिंग द फिजिक्स पोर्शन अभी हमारे 10 चैप्टर्स बचे हुए हैं एंड मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया है बायोलॉजी में कि जनवरी के मिड या फिर जनवरी के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, वैसे मैं फिजिक्स में भी सोच रही हूँ कि जनवरी के मिड या फिर जनवरी के एंड में ख़त्म हो जाएगा, विच अभी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यही होगा। एंड ऑल्सो जो चैप्टर्स हो गए हैं उनके काफ़ी बार टेस्ट हो चुके हैं, बट स्टार्टिंग में मैं नहीं थी तो मैंने वो टेस्ट नहीं दिए थे, तो उनके लिए मुझे रिवीजन थोड़ा करना पड़ता है। एंड ऑल्सो जो चैप्टर्स अभी चल भी रहे हैं तो उनके काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो इट्स लाइक अ गुड रिवीजन हो जाता है। ओके नाउ कमिंग ऑन टू द केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री इस बार मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, क्योंकि मेरे सबसे कम नंबर लास्ट ईयर केमिस्ट्री में ही आए थे, विच वॉज लाइक 137 135 आउट ऑफ 180। ओके नाउ स्टार्टिंग विद क्लास 11th के पोर्शन में तो मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है, एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स इज गोइंग ऑन एंड काफ़ी स्पीड से चल रहा है, बट इट्स लाइक अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्पीड से चल रहा है तो भगा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इक्विलिब्रियम हो चुका है, रिडॉक्स हो चुका है। तो अगर मैं ये बताऊं
कि मेरा इनऑर्गेनिक अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है उसका रिवीजन, तो इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। बट या अभी इनऑर्गेनिक हमारे कोचिंग में स्टार्ट नहीं हुआ है एंड मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, तो मैंने भी रिवीजन नहीं किया है इनऑर्गेनिक का एक भी बार। बट ऐसा बोला जा रहा है कि ये होने वाला है अगले वीक से, तो लेट्स सी क्या होता है। क्लास 12th में भी ऐसे देखें तो सोल्यूशन चैप्टर नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स नहीं हुआ है। एंड अगर मैं देखूं GOC 1 कंप्लीट हो चुका है, GOC 2 अभी हमारा चल रहा है, वो मुझे लग रहा है नवंबर के एंड या फिर दिसंबर तक पूरा हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ आई एम वेरी श्योर कि ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा दिसंबर के एंड तक। तो अगर केमिस्ट्री का सिलेबस मुझे कंक्लूड करना हो तो मैं ये बोलूँगी कि इनऑर्गेनिक हमारा अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री के छोटे छोटे 3-4 चैप्टर्स बचे हुए हैं एंड ऑर्गेनिक के लिए आई एम वेरी श्योर कि वो दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा, तो आई एम नॉट पैनिकिंग अबाउट दैट। तो नाउ कंक्लूडिंग कि कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इन टोटल। बायोलॉजी में 11 चैप्टर्स कंप्लीटेड, केमिस्ट्री में 8 चैप्टर्स हो गए हैं एंड फिजिक्स में 9 चैप्टर्स इन टोटल बचे हुए हैं। तो ये सब एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं जनवरी एंड तक ख़त्म हो जाएगा। बाय दैट टाइम आई विल बी कम्प्लीटेड विथ माई पोर्शन एंड अब फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन भी ख़त्म कर दूंगी मैं उस टाइम तक, एंड उसके बाद मुझे टेस्ट सीरीज़ ही अटैम्प्ट करनी होगी एंड बार बार रिवीजन करना होगा। ऑल्सो अगर आपको सिलेबस 1 महीने या 2 महीने पहले भी ख़त्म हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा ना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, उतना ज़्यादा आप एक्सेस में पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पढ़ने लगोगे एंड उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो सब एक्स्ट्रा जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कहीं नहीं आने वाला है। तो आप ये पैनिक मत करो कि मेरा सिलेबस तो मार्च तक कंप्लीट होगा, तो आपके पास 1 महीना होगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इनफ कि आप रिवीजन कर पाओ, 2-3 रिवीजन करो एंड मॉक टेस्ट दो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।